नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम CSPD से डाटा एंट्री ऑपरेटर का कट ऑफ के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे शुरू तो कट ऑफ होता क्या है ये जान लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए जनरल में 10 सीट था, कितना सीट? 10 सीट था, ठीक है। और 10 सीट था तो ये 10वां जो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन हुआ है मान लीजिए 170 नंबर पे। तो यही 170 नंबर क्या होगा, इस जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ मार्क आप समझ गए होंगे। कट ऑफ मार्क का मतलब यही है कि किसी भी कैटेगरी का अंतिम जो कैंडिडेट है वो जिस नंबर पर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, वही नंबर क्या होगा, आपका कट ऑफ नंबर होता है। मतलब ये न्यूनतम नंबर है जिस पर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं, ठीक। तो कट ऑफ आपको समझ आ गया। अब आगे हम बात करते हैं। तो सबसे शुरू कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। ये चार्ट जो देख रहे हैं आप, ये एग्जांपल के रूप में इसको मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट मान लीजिए 89.66 पाया, मतलब इसका नंबर हाईएस्ट आया है, ठीक है। और ये लेकिन टाइपिंग टेस्ट में देखिए इसका जो नंबर है कम हो गया है, ठीक, टाइपिंग स्पीड कम हो गया, जिसके कारण इसका नंबर है 181.6 है। ये लगभग उतना आएगा ना, ये कंफर्म नहीं कि 181.6 ही आएगा। ये यदि हम इसको स्पीड को ज़्यादा काटते नहीं है, उसमें कैलकुलेशन कैसे होगा वो अभी पूरा क्लियर नहीं है, जब फाइनल आएगा तभी समझ आएगा, लेकिन लगभग इतना आ सकता है। मान लीजिए इसमें कम होगा भी तो 2 से 3 नंबर से ज़्यादा कम नहीं होने वाला, ठीक। तो मैं एक सबको एक बराबर नंबर लेके ऐसा बनाया हूँ, ठीक। तो 181.6 आ रहा है, 89 नंबर देखिए लाया है, ठीक। अगला बंदे का देखिए ये कितना लाया है, 81 लाया, उससे 8 नंबर 8.5 नंबर लगभग कम लाया है, ठीक। 8.5 नंबर रिटर्न में कम लाया गया है, फिर भी लेकिन टाइपिंग स्पीड इसका अच्छा है। तो देखिए इन दोनों का नंबर बराबर हो गया, ठीक। मतलब आप 8.5 नंबर कम ला के भी आप क्या कर रहे हैं, अगले के बराबरी में आ गए, ठीक। ये हुआ ना। तो आप देख सकते हैं इससे कितना आपका अंतर आने वाला है कट ऑफ में, ठीक। इसी तरह देखिए एक और कैंडिडेट का एग्जांपल मैं लिखा हूँ, 74.5 लाया है, ये तो और भी काफ़ी नंबर कम लाया है, ठीक। लेकिन इसका भी टाइपिंग स्पीड अच्छा है, तो इसका देखिए ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक, आप देख सकते हैं। लेकिन एक बंदे का यहाँ देखिए 85.24 है, ठीक। लगभग देखेंगे तो इनसे तो ज़्यादा ही है, ठीक। लेकिन देखिए नंबर कितना फ़र्क हो गया, ये 89 और 85 मात्र 4 नंबर का फ़र्क है यहाँ पर। और अंतर को देखिए, जो फाइनल नंबर बन रहा है उसमें 181 और 100 सीधा 73 हो जा रहा है, ठीक। मतलब आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो जा रहा है, ठीक। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं, मैं अलग अलग रीजन वाइज ऐसे एग्जाम्पल के रूप में रखा हूँ ना, ये आप देख सकते हैं। 82 नंबर है यहाँ पर, तो 82 नंबर ये रिटर्न में पाया है, ये फुल क्या है पा रहा है टाइपिंग में भी, तो इसका लगभग 182 मान लीजिए आता है। 1550 यदि मिलता है तो कोई बैक स्पेस मतलब किसी भी प्रकार के एक्वेसिव वगैरह में नहीं काटा जाए तो ये लगभग 182 पा जाएगा, मतलब पूरा पा जाएगा, ठीक। अब अगले का देखिए ये 82 पाया है और यहीं पर एक और 82 पाया है, लेकिन इसका देखिए टाइपिंग स्पीड कितना कम है। तो ये देखिए सीधा 20 नंबर उससे नीचे चला गया ना, 20 नंबर सीधा नीचे। आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पर कितना का माइनस हुआ, -20 का हो गया, 20 नंबर का अंतर आ गया टाइपिंग के कारण। खाली आप देखिए -20 नंबर का अंतर आ गया केवल टाइपिंग स्पीड के कारण, ठीक। इसी तरह आप देख सकते हैं ये क्या है आपका 77 है, मतलब इससे अभी अब ये तो आपका टाइपिंग इनका फुल है तो इन पे ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक। ये दोनों आप समझिए 82 दोनों पाए हैं, लेकिन जब फाइनल टाइपिंग के बाद इसका 182 इसका 162, सीधा 20 नंबर का फर्क हो गया टाइपिंग स्पीड के कारण, ठीक है। इस तरह होता है। तो आप और भी देख सकते हैं उदाहरण, यहाँ भी है 65, ये इधर है, इसका मान इतना पा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं चार्ट, ठीक है। मतलब ये चार्ट मेरे को आपको बताने का मतलब यही है दोस्तों कि आप समझिए कि आप ये नहीं कह सकते कि आपका यदि टाइपिंग स्पीड आपका यदि मान लीजिए रिटर्न अच्छा है और टाइपिंग आपका खराब गया है तो आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और टाइपिंग और रिटर्न आपका दोनों अच्छा है, मतलब आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है, ठीक। इसी तरह आपका मान लीजिए थोड़ा सा कम नंबर आ जा रहा है तो वहाँ पर आप ये भी नहीं कर सकते मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपका टाइपिंग फुल है तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक। हाँ, आपका रिटर्न भी कम है, टाइपिंग भी कम है, तो फिर वहाँ पर आप मुश्किल है, मतलब नहीं लगेगा वैसे में, ठीक। अब चलिए, ये तो आपको मैंने समझा दिया थोड़ा सा कि कैसे मतलब टाइपिंग के कारण आपका नंबर का इधर उधर हेर फेर हुआ है, ठीक। अब देखिए हम फाइनल बात करते हैं, जिस वीडियो का आप लोग को इतना दिन से इंतज़ार था, तो उस वीडियो को आज आप देखिए यहाँ पर। और अभी सभी जितने भी आपके दोस्त हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिए, उनको भी सबको ये वीडियो शेयर करिए। और ये वीडियो लगभग आपका सही होने वाला है, जो फाइनल कट ऑफ आएगा उस पर, ठीक है।
अब देखिए हम मेन जो बात करते हैं वो हमारा आ गया फाइनल कट आपका, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव वाला क्षेत्र का, ठीक। ये है CSPDSL का रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव। यहाँ पर देखिए सबसे शुरू बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका UR में, ठीक है, कितना था रिजर्व में, टोटल पोस्ट 124 था, OBC में 32 था, SC में 35 था और ST में 47 है। कुल 238 पोस्ट पे यहाँ पर क्या है वैकेंसी निकला था, आप ये सभी जानते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल के लिए आपको सबको पता होगा ना, फीमेल के लिए हर उसमें क्या है आपका लगभग 30% का आपका फीमेल के लिए है, 30% क्या है आपका फीमेल के लिए है, ठीक है। और जो आपका 6% आपका ये नोटिफिकेशन में दिया गया है, ये फिजिकल हैंडीकैप वगैरह लोग के लिए है, तो ये उन लोग का आरक्षण दिया गया है यहाँ पे। तो मैं क्या है, अब ये तो नोटिफिकेशन आपको सिर्फ ये मिलेगा, लेकिन मैं इनका परसेंटेज निकाल के लगभग निकाला हूँ, तो UR में लगभग 37 लोग फीमेल रह जाएंगे, OBC में आपका लगभग 9 लोग होंगे, SC में 10 और ST में लगभग 14, ये फीमेल लोग के लिए हो जाएगा। इसी तरह आप फिजिकल हैंडीकैप वगैरह का देख सकते हैं, इसमें साथ में फ्रीडम फाइटर लोग के लिए भी 1-2 सीट रिजर्व हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह है आपका। चलिए तो अब देखते हैं हम कट ऑफ क्या हो सकता है इस रीजन का, ठीक। अच्छा ये सबसे शुरू आप अच्छा मैं यहाँ पर आपको सबसे शुरू ये बता दे रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ का एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ वो लगभग आपका एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से जो डाटा मंगाया था, आप लोग का जानकारी भरवाया था, ठीक है, जिसमें आप लोग से मैं नंबर वगैरह आपका कितना रिटर्न में पाया है, टाइपिंग स्पीड कितना, ये सब आपसे मैंने फिल करवाया था, ठीक, फॉर्म के माध्यम से। उनके आधार पे मैं इसको कट ऑफ को बना रहा हूँ, ठीक। तो ये आपका लगभग सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं फाइनल हम, तो अनरिजर्व है, ठीक है, मतलब जो जनरल सीट है बोल दिया जाए, तो उसमें आपका लगभग ये बिलासपुर रायपुर वाले में 167 से प्लस जाएगा, ठीक है, मतलब 167 प्लस, ये सब प्लस में रहेगा, ठीक है, इनसे ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो 167 प्लस में जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका क्या, जनरल का, ठीक। इसी तरह आप OBC का भी 164 प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो आपका यदि इससे ऊपर आ रहा है तो आप मान के चलिए आपका लोग का कंफर्म है सिलेक्शन, ठीक। इसी तरह SC में आपका 153 में लगभग आपका कंफर्म है और ST में लगभग आपका 146 प्लस में आप लोग का कंफर्म है। ये टोटल मार्क है ना, इस मार्क में टाइपिंग और आपका ये दोनों जुड़ा है, ठीक है। इसमें रिटन और टाइपिंग दोनों का मार्क जुड़ा है, ठीक। मतलब ये टोटल कितने मार्क का है, 200 का है, 200 नंबर पे ये मार्क है आपका, ठीक। तो 200 नंबर पे मार्क है, इस पे जुड़ा है। अब देखिए ये तो हो गया, ये जो मैं बता रहा हूँ जनरल है, ठीक, मतलब एक पुरुष लोग वर्ग का है, जनरल वर्ग का है, ठीक। अब इसमें महिलाओं के लिए भी बोलेंगे कि सर महिलाओं का भी बता दीजिए, तो महिलाओं का देखिए आप लोग सभी ये समझ लीजिए कि महिलाओं में इसमें क्या होना है, महिलाओं में कुछ अंतर नहीं पड़ना है आपका। मान के चलिए इसमें 3-4 नंबर आप माइनस कर लीजिए, जैसे कि 167 है आपका, तो इसमें 3-4 नंबर आप माइनस कर लीजिए, तो जनरल में फीमेल का उतना चला जाएगा, ठीक है। इसमें भी वैसे 3-4 नंबर, मतलब आप सब में 3-4 नंबर कम कर सकते हैं महिलाओं के लिए, ठीक। तो ये लगभग आपको मेरे को समझ आ गया होगा कि आप लोग को कट ऑफ कितना है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। किसी को भी यदि कोई कमेंट वगैरह मतलब कुछ पूछना है, परेशानी रहेगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं मुझको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो B.Ed वगैरह भी किए होंगे, ठीक है। तो आप सबको पता है कि अभी जो भूपेश बघेल जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने 10,000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए घोषणा कर चुका है, ठीक। और जिसके लिए अभी टेट का एग्ज़ाम भी होना है, ठीक। तो टेट का एग्ज़ाम 18 सितंबर को होने वाला है, आप सभी को पता है, ठीक। तो यदि आप कोई भी टेट का तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं खुद भी टेट का दोनों पेपर पास कर चुका हूँ। मतलब आपको 17 सितंबर तक आपका तैयारी कराया जाएगा, ठीक। जिसके लिए फीस भी एकदम नॉमिनल है, मात्र 499 रुपया है, 500 रुपया आपका फीस रखा गया है, ठीक है। इसमें आपका लगभग कोशिश कराया जाएगा कि आपका सिलेबस हो, लेकिन सिलेबस तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा क्योंकि समय कम है, लेकिन आपको मेन जो सिलेबस है उनको आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो जो भी टेट का भी क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन, ये ऑनलाइन पूरा क्लास रहेगा, ठीक है। आपका कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं रहेगा, पूरा ऑनलाइन क्लास रहेगा। तो जो भी आप लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और साथ में आपका यूट्यूब पर भी लाइव किया जाएगा, बाकी यूट्यूब पे आपका जो लाइव सेशन रहेगा क्लास का वो नहीं किया जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे हम बात करते हैं जो CSPTSL है, ठीक, मतलब ट्रांसमिशन वाले हैं, उनका कट ऑफ क्या हो सकता है।
सबसे शुरू फिर वहाँ पर सीट की बात कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 50 पोस्ट था, जिसमें यूआर 24 था, ओबीसी 12 था, एससी 6 था और एसटी 8 था, ठीक। जिसमें फीमेल वही 30% वगैरह रखेंगे तो 7, 3, 2, 2 ऐसे इस तरह से आएगा। फिजिकल हैंडीकैप ऐसे 2, 1, 1 वगैरह कुछ हो सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो आप देख लेंगे विज्ञापन में, और अपना आप लोग कैटेगरी वाले हैं, आप लोग अपना जान रहे होंगे सब क्या क्या आप लोग का सीट है, ठीक। इसमें हम सीधा बात करते हैं कट ऑफ का, कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए कट ऑफ के बारे में अब इसमें हम देखते हैं। तो सीएसपीटी सेल में लगभग आपका अनरिजर्व का 160 प्लस में होगा, ठीक है। इसका कट ऑफ 160 प्लस जाएगा, ठीक। ओबीसी का लगभग 157 प्लस जाएगा, इसी तरह एससी का 145 प्लस और एसटी का 140-41 मान के सकते हैं, ठीक है। तो इतना में आपका यदि इससे प्लस आता है तो आप लोग पूरा सेफ जोन में हैं, आपका लगभग होने की पूरी तरह संभावना है, ठीक है। चलिए ये हो गया ट्रांसमिशन वालों का। और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि जो भी आपका नोटिफिकेशन नया आएगा उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर तुरंत मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। आपसे सपोर्ट मिलता है, आप लाइक करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, वॉच करते हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग के लिए कुछ हमको भी करना है और वीडियो फिर बनाने का, जानकारी देने का इच्छा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए। चलिए अब देखते हैं जगदलपुर का, ठीक। तो जगदलपुर का क्या हो सकता है। जगदलपुर में सबसे शुरू सीट की बात करते हैं तो टोटल 68 पोस्ट था, जिसमें 11 पोस्ट आपका अनरिजर्व था, 9 पोस्ट ओबीसी के लिए, एससी 2 के लिए और एसटी के लिए सबसे ज़्यादा थे यहाँ 46 पोस्ट, ठीक। जिसमें आप फीमेल के लिए लगभग 30% आरक्षण रखेंगे तो 3, 2, 13 इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर का कट ऑफ क्या हो सकता है, यहाँ पर अनरिजर्व का 155 प्लस जा सकता है, ठीक है। इनसे ज़्यादा रहेगा तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। 152 ओबीसी में, 147 एससी में और एसटी में 130 जा सकता है, ठीक। इससे ऊपर ही जाएगा मान के चलिए, इससे कम नहीं होगा, इससे ऊपर ही होगा। पहले बात तो ये मान के चलिए कि आप लोग का अच्छा, इसमें फीमेल लोग का, मैं फीमेल लोग का आपको फिर वही बताया कि फीमेल लोग का क्या होगा। इसमें जो फाइनल आपका ये कट ऑफ आ रहा है, इसमें मान के चलिए कि आपको 3-4 नंबर कम कर लेना है फीमेल लोग के लिए, ठीक है। जो भी है उसमें मान लीजिए 155 है तो यहाँ पर फीमेल के लिए जैसे कि 152, 53, 151 इस तरह से हो सकता है। 3-4 इसमें आप कम कर लेंगे, ठीक। 2, 3, 4 ऐसे मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा इससे। क्यों? क्योंकि सबका नंबर इस बार बहुत अच्छा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक। और साथ में आपका टाइपिंग भी बहुत ही अच्छा गया है, टाइपिंग स्पीड भी लोगों का बहुत ही अच्छा है और आपका नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर भी बढ़ गया है, ठीक है। तो कट ऑफ अच्छा जाने वाला है। अब देखिए फाइनल जो हमारा कौन सा बचा, अंबिकापुर बचा, ठीक। अंबिकापुर के देखते हैं। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं हम, सबसे ज़्यादा टाइपिंग टेस्ट किसका आया था, आप अनुमान लगाइए, बताइए, कमेंट में बताइए कि किसका सबसे ज़्यादा टाइपिंग स्पीड गया होगा, कितना गया होगा, ठीक। तो देखिए मेरे पास जो डाटा है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग कोई कमेंट नहीं किए होंगे, मेरे को डाटा नहीं दिएंगे, उनका और ज़्यादा गया होगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाईएस्ट टाइपिंग स्पीड आया है 2800, ठीक है। 2800 आया है इंग्लिश में और 2500 आया हिंदी में, ठीक। इसको आप देखते हैं तो लगभग 55 और 50 प्लस स्पीड आता है, ठीक है, टाइपिंग स्पीड में। तो 50 और 55 ये बहुत स्पीड होता है, ठीक। ऐसे मेरे को जो डाटा मिला उसके आधार पे इतना स्पीड आया है, ठीक। चलिए फाइनल हमारा कौन सा बचा, अंबिकापुर का, उसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी टोटल 44 पोस्ट था, जिसमें अनरिजर्व में 12, ओबीसी में 6, एससी में 2 और एसटी में 24 था, ठीक। फीमेल का आप देख सकते हैं 4, 2, 8 इस तरह से, ठीक है। ये 30% के आधार पे है। तो यहाँ पर अंबिकापुर में आपका जनरल का 153 आपका जा सकता है, ठीक है। सब प्लस में रहेगा, ज़्यादा ही जाएगा। और 151 आपका ओबीसी का, ठीक। 142 आपका एससी और एसटी का 140 से ऊपर, ये आपका कट ऑफ अंबिकापुर का हो सकता है, ठीक। फिर वही महिलाओं के लिए इसमें 2, 3, 4 नंबर आप कम करके मान लेंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि नए वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।